चिन्मयं व्याप्यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं को मेरे तरफ से हार्दिक प्रणाम। चर्चा चल रही है सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा का यह 13वां पार्ट है, 13 पार्ट्स। अभी तक सद्गुरुदेव जी के वचन की चर्चा चल रही है, जिसमें 12वें अध्याय में शाकाहार प्राणी, नशा न करना, चरित्रवान होना, इस पर चर्चा चल रही थी। तो अभी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चरित्रवान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इस पर चर्चा चल रही है। तो वर्तमान समय में हम देखते हैं तो ये कुकृत्य बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। कहीं बस में विदेशी छात्रा के साथ रेप हो रहा है, कहीं मुंबई में महिला पत्रकार के साथ ये घटना हो रही है। संसद में इस पर कड़ा कानून बनता है, फिर भी कानून से लोग भयभीत न होकर बल्कि और ज्यादा चरित्रहीनता का परिचय देते चले जाते हैं। बड़ा नामी गिरामी संत जो कि चरित्र को मजबूत रखने की प्रेरणा दुनिया को दे रहा था, वही नाबालिग बच्ची और अपने ही गुरुकुल शिष्या के साथ बलात्कार कर बैठता है। दुनिया में तहलका मच जाता है, चारों तरफ उसी की चर्चाएं होती हैं। और इसी बीच जो कि कानून का रखवाला होता है, पुलिस एसओ अपने मातहत महिला पुलिस कांस्टेबल के हाथ पर आई लव यू लिख देता है। इतना हाहाकार संत के कारनामों से मचा हुआ है, फिर भी वो नहीं संभलता है और चरित्रहीनता का परिचय दे देता है। ऐसा क्यों? इस पर देश, दुनिया, समाज, व्यक्ति को चिंतन करने की आवश्यकता है। इस पर चिंतन करना ही चाहिए। ये सब घटनाएं तो उजागर हो जाने पर दुनिया के सामने आ रही हैं। लाखों, करोड़ों, अरबों ऐसी घटनाएं गली, मोहल्ले, गांव, शहर व दुनिया में हो रही हैं जो कि प्रकाश में नहीं आता। लाखों साधु संत, अध्यापक, सैनिक, पुलिस आदि हैं जो ऐसा केस करते रहते हैं, और यही समाज कुछ समय के लिए तो उत्तेजित हो जाता है तथा बाद में फिर भूल जाता है और सब सामान्य हो जाता है। ऐसा क्यों? इस पर बड़ी गंभीरता से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। चाहे जो भी कर्म कर डालें, चाहे जितना कानून बना डालें, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये पुरानी परिपाटी चलती चली आ रही है और चलती ही रहेगी जब तक इसके जड़ पर नहीं जाएंगे। इसकी पूरी उपज पूर्ण रूपेण मन से है, और मन का पूर्ण कंट्रोलर मात्र सत्य नाम है। सत्य नाम पूर्ण सद्गुरु से ही मिलेगा, जो कि लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने की वस्तु नहीं है। जब सद्गुरुदेव जी सत्य नाम का बीजारोपण हृदय में कर देते हैं तो फिर मन कमजोर पड़ जाता है और विवेक की जागृति हो जाती है। फिर काम की ताकत नहीं रहती है कि वो आपको चरित्रहीनता के दलदल में फंसा सके। आप इनसे ऊपर उठकर
परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। फिर सांसारिक व शारीरिक आकर्षण समाप्त हो जाता है और आप चरित्रवान हो जाते हैं, चरित्र के पक्के हो जाते हैं। जब ही नाम हृदय गया, भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे एक चिनगारी पूरे घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार जब नाम सद्गुरुदेव जी की कृपा से हमारे आपके अंदर उतरता है तो हमारे अंदर के समस्त विकारों को जलाकर समाप्त कर देता है। तभी सद्गुरुदेव जी का कहना है कि यही सतनाम की रूपरेखा है, यही सतनाम की पहचान है। वही सत्यनाम सद्गुरुदेव जी शिष्य को प्रदान करते हैं और गुरुदेव जी ने लाखों लाखों लोगों पर इसका प्रयोग किया है। सद्गुरुदेव जी ने जिन जिन को नाम दिया है वो चरित्र का पक्का हो गया है, उसे कंचन और कामनी डिगा नहीं सकते, मन का जोर उस पर नहीं चल पाता। घर परिवार में रहते हुए भी बिना संत नाम, यानी संत उसके नाम के आगे नहीं लगा है, और बिना वेशभूषा, ना कोई रंगीन वेशभूषा पहन रहा है, ना वो जो है जटा जूट लखा रखा है, ना बड़ा तिलक लगाता है, ना छापा करता है, ये सब वायाडंबर वेशभूषा वायाडंबर के बिना उसको सद्गुरुदेव जी एक महान संत बना देते हैं। वो शिष्य जो नाम प्राप्त कर लेता है वो महान संत हो जाता है। वो पैंट शर्ट पहन करके, कोट टाई पहन लगा करके, बूट सूट पहन करके, शर्ट टी शर्ट पहन करके और संत होता है और आपके ही बीच में होता है। जिसकी तुलना तीनों देवों इंद्र, श्रृंगी ऋषि, पाराशर तपस्वी व आधुनिक संत, नामधारी व वेशधारी साधुओं से नहीं की जा सकती, क्योंकि इन लोगों के पास सतनाम नहीं था। ये समझने की बात है। नाम प्राप्त सद्गुरुदेव जी का जो शिष्य है, इन सब से ऊपर दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से न्यारा रहता है। तभी कहा है, ऊंच वही जो नाम है जाना, और नाम बिना सब नीच बखाना। इसलिए सद्गुरुदेव जी ने शिष्यों को चरित्र में उत्तम रहने की वचन व शिक्षा दी तथा ताकत भी प्रदान किया। गुरुदेव जी ने बताया कि आप अपने पति व पत्नी के साथ नियम पूर्वक रहें, परंतु पर नारी व पर पुरुष को उम्र के अनुसार यदि बराबर है तो भाई व बहन समझें, तथा यदि छोटे हैं तो पुत्र व पुत्री के समान समझें, तथा यदि बड़े हों तो पिता व माता के समान समझें। इस प्रकार चरित्र के मजबूत बने, क्योंकि जहां भोग तहां योग विनाशा। और सद्गुरुदेव जी ने बताया कि यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, यदि स्वास्थ्य गया तो समझो थोड़ा सा कुछ नुकसान हुआ, तथा यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए चरित्र पर एकाग्र हो। इस पर कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी जग शून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सद्गुरुदेव जी का अगला वचन है, चोरी ना करना। अष्टांग योग के 8 नियमों में प्रथम नियम है यम। यम योग के 5 अंग हैं। क्या है? अहिंसा, जिसका वर्णन शाकाहार होने में किया जा चुका है। सत्य, जिसका वर्णन सत्य बोलने में किया जा चुका है। ब्रह्मचर्य, जिसका वर्णन
चरित्रवान होने में किया जा चुका है। अपरिग्रह, जिसका वर्णन आगे हक हलाल का कमाई खाने में किया जाएगा। अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। चोरी हर हाल में वर्जित है। चोरी दंडनीय अपराध है, जिसके लिए सरकार ने पुलिस विभाग से लेकर जेल विभाग व न्याय विभाग बना डाला है। चोरी करना जुर्म है। व्यक्ति बहुत ही मुश्किलों का सामना करके कठिनता से धन की प्राप्ति करता है, जिसका उपयोग मकान बनाने में, लड़की की शादी करने में, धार्मिक अनुष्ठान भंडारा आदि करने में, विभिन्न कार्यों में वो लगाता, जिससे समाज का भला होता। परंतु आपने एक झटके में ही चोरी करके उसके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। आपने उस धन, वस्तु, संसाधन का कष्ट दिया ही दिया, साथ में इसको कमाने में उसे शारीरिक कष्ट व बौद्धिक कष्ट हुआ था। अब आपने मानसिक कष्ट दे दिया। मानसिक कष्ट से मन रूपी परमात्मा दुखी होता है, फिर वो आपके ऊपर नाराज होगा, जिसका परिणाम बुरा होगा। इसीलिए कहा गया है कि किसी को भी शारीरिक व मानसिक कष्ट ना दें। बहुत से लोगों का कहना हो सकता है कि आपत्तिकालीन आ जाए, आपत्ति काल आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो उत्तर है कि किसी भी काल में भी विचार पूर्वक मन, वचन, कर्म से दूसरों का द्रव्य न लेना ही अस्तेय है। अर्थात मन से भी चोरी का विचार न लावें, दूसरे के धन को हड़पने का प्रयास न करें, वचन से भी दूसरे के द्रव्य को हड़का कर छीनने का प्रयास न करें। कर्म से चोरी तो वर्जित ही है, अतः हर प्रकार से चोरी न करना ही सद्गुरुदेव जी के वचनों पर चलना है। अगला वचन सद्गुरुदेव जी का है, जुआ ना खेलना। जुआ धर्मशास्त्र व समाज सम्मत नहीं है। जुआ एक लिप्सा है जो बड़े बड़े घरानों को भी बर्बाद कर देती है। राजा युधिष्ठिर जुए के कारण राज, धन, संपत्ति, भाई, स्त्री सबको दांव पर लगाकर गुलामी का जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए थे। बहुत से उदाहरण हैं जिनका घर जुआ खेलने से बर्बाद हो गया। गुरुदेव जी आपको समाज व दुनिया में इज्जत के साथ आबाद रखना चाहते हैं, अतः जुआ ना खेलने का वचन दिया। अब अगला सद्गुरुदेव जी का वचन है कि हक हलाल का कमाई खाना। सद्गुरुदेव जी ने कहा कि उसी धन का उपयोग करो जो कि मेहनत और ईमानदारी का हो। वास्तविक रूप यही धन ही लगता भी है। अनैतिक रूप से आया हुआ धन बीमारी, लूट, मुकदमे आदि में अनाप शनाप में खर्चा हो जाता है, रुकता नहीं है। गलत धन का प्रयोग पारिवारिक जीवन को खतरे में डाल देता है। बच्चे व परिवार के लोग गलत धन से कुमार्ग पर चलने लगते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। अंत अवस्था बहुत दुखदायी होती है। ऐसा समाज में देखने को मिल जाता है, क्योंकि जो गलत कमाई का पैसा होता है वो दूसरों को कष्ट देकर ही आता है। दूसरों का हक ही छीना जाता है। इसमें दूसरों की पीड़ा व आह का सामंजस्य होता है। इसीलिए सद्गुरुदेव जी ने आपको संपूर्ण रूप से संत बनाना चाहते हैं। गुरुदेव जी हमारे अंतर व बाहर के संपूर्ण रूप से संरक्षक हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आपका अंतिम परिणाम बुरा। इसलिए कहा कि सरकारी व्यक्ति बिल्कुल भी जनता से घूस ना ले, केवल अपने वेतन पर ही आश्रित रहे
और गुरुदेव जी के शिष्य जो इन वचनों का पालन कर रहे हैं वे बहुत ही सुखमय जीवन बिता रहे हैं। अष्टांग योग में यम के अंतर्गत अपरिग्रह आया है, अर्थात आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह ना करना। आवश्यकता से अधिक पाने की लिप्सा ही भ्रष्टाचार की जड़ होती है। और हम आधुनिक दुनिया में देखते हैं कि भ्रष्टाचार में समाज का निम्न व्यक्ति से लेकर दुनिया का सर्वोच्च व्यक्ति भी कंठ तक डूबा हुआ है। बिना घूस दिए जनता का कोई काम नहीं होता। इसके लिए भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी बना है, परंतु बहुधा देखने में आता है कि वे भी करप्शन करने में चूकते नहीं हैं। ऐसा क्यों? इस पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इन सब का मूल कारण है हृदय की अशुद्धता। ये अशुद्धता तब समाप्त होगा जब परम संत सद्गुरुदेव जी का सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि कहा है गोस्वामी जी ने रामायण में कि भूम जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए, और सद्गुरु मिले जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। क्या मतलब हुआ? जिस प्रकार शरद ऋतु आने पर खेत के अंदर रहने वाले खर पतवार कीड़े मकोड़े आदि का समूल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सद्गुरुदेव जी के सानिध्य से हृदय के अंदर के सभी विकार स्वतः ही नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर अविकारी हो जाता है और आप संतत्व की धारा की तरफ बहने लगते हैं। तो ये जो सद्गुरुदेव जी के वचन अभी तक कई पार्ट में हमने आप लोगों के समक्ष सद्गुरुदेव जी की कृपा से रखा है, तो उसी सद्गुरुदेव जी के वचन रूपी किले में रहना है। उसका जब हम सद्गुरुदेव जी के वचन के किले में रहेंगे तो उस व्यक्ति का इस ब्रह्मांड का सम्राट काल निरंजन कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हंस पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है। हम पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञा में रहते हुए सद्गुरुदेव जी में पूर्ण विश्वास और समर्पण की नितांत आवश्यकता है। सद्गुरुदेव जी के सीख को गांठ बांध लें। कहा है गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, और चलहूं कुमाग पग परहि न खाले। तो अभी तक जैसा सब्जेक्ट चल रहा है सद्गुरु वचन वैद्य विश्वासा, तो सद्गुरुदेव जी के सद्गुरु कौन है ये जाना, गुरु कौन है, सद्गुरु में क्या अंतर है ये हमने समझा, सद्गुरु कौन हो सकता है ये हमने समझा, फिर सद्गुरुदेव जी के वचन क्या है इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक हमने समझने का प्रयास किया है और उसका हमें पालन करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और सुखमय हो जाए।
अब जैसा कि सब्जेक्ट में है सदगुरु बचन वैद्य विश्वासा, यानी सदगुरुदेव जी में जैसे हम वैद्य में विश्वास करते हैं, ऐसे सदगुरुदेव जी में विश्वास करना अगला पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी सदगुरुदेव जी में विश्वास और समर्पण। गोस्वामी जी ने भी रामायण में कहा कि गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। श्री सदगुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में नियम पूर्वक अर्थात गुरु वचनों को निभाते हुए पूर्ण समर्पण के साथ जिनका प्रेम होता है वही सच्चा शिष्य होने का अधिकारी होता है। ऐसा स्वामी भक्त व सद्गुरु भक्त सेवक ही द्विज होने का अधिकार रखता है, क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। परम संत सदगुरुदेव जी के पास जाकर उनको भली भांत दंडवत प्रणाम कर अर्थात समर्पित हो जा तथा उनकी सेवा कर। फिर कपट छल छोड़कर सरलता पूर्वक ज्ञान की याचना कर, जिससे परमात्म तत्व को भली भांत जानने वाले सदगुरुदेव जी तुम पर प्रसन्न होकर सत्य नाम का उपदेश करेंगे। जब सदगुरु सत्य नाम का उपदेश करते हैं तब शिष्य द्विज हो जाता है, अर्थात उसका दोबारा ज्ञान में जन्म होता है। द्विज वही है जिसको सत्य नाम प्राप्त हो चुका है, अन्यथा नहीं। द्विज से जाति धर्म का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस पर अगला चर्चा अगले वीडियो में और आगे चर्चा की जाएगी। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को ये जो चर्चाएं चल रही हैं ये अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं और आपके अनुकूल हैं, मन तो जल्दी समझने नहीं देगा, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो है कमेंट करें।